यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है He is good all the time. और वो हमेशा भला है। God is our heavenly Father.
परमेश्वर हमारा पिता है, He loves us. वो हमसे बहुत प्रेम He करता है, cares for us. वो हमारी चिंता करता है। Jesus is our Lord, यीशु हमारा प्रभु है and His presence is always with us. और उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। Especially He promised to us. और उसने हमसे वायदा किया, Whenever two or three of you gather together, I will be there in your midst. जहां भी आप 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। That presence will be the manifest presence of Jesus और Christ. वही प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। That time Jesus will do something very special in our life. और उस समय यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करेगा। We are all just sitting in our own home, हम सब अपने घरों पे बैठे हैं and we know that we are waiting upon the Lord. और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। We know that Jesus' presence is in our midst, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पे and है He is going to bless us. और वो हमें आशीष He is करेगा going to speak to us. और वो हमसे बातचीत We करेगा। thank God for the Holy Spirit, और हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं because the Holy Spirit is going to bring His word to us. क्योंकि पवित्र आत्मा अपने वचन को हमें देगा। And this message is going to be a blessing for all of us. और ये जो वचन है हम सबों के लिए एक आशीष होगा। We know that Bible is the word of God. हम सब जानते हैं कि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है One portion of the Bible is prophecies. और पवित्र शास्त्र का एक भाग है जिसमें भविष्यवाणी है। There are many prophecies written in the Bible. और बहुत सी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं Many prophecies are already fulfilled, और बहुत सी भविष्यवाणी जो है पूरी हो चुकी हैं and many prophecies are yet to be fulfilled, और बहुत सी भविष्यवाणी जो है अभी पूरी होनी बाकी है and some prophecies are being fulfilled now. और कुछ भविष्यवाणी पूरी हो रही हैं And that we are going to meditate today. और आज उनमें से एक को हम लेकर मनन करेंगे। That is about the kingdom of God. वो है परमेश्वर का राज्य। Jesus Christ is the King, यीशु मसीह जो है इसमें राजा है and we are the citizens of His kingdom. और हम जो हैं उसके राज्य के नागरिक हैं। In other words, we can say the church of God. हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया Yes, Jesus Christ is building His church. और यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है। We are the members in His church. हम उस कलीसिया के भाग हैं, And that's सदस्य what हैं। we are going to meditate today. और आज उसी चीज को हम आज मनन करेंगे। The prophetical portion is in Daniel chapter 2. और जो भविष्य सूचक जो वचन है वो दानियल उसके दूसरे अध्याय में है। We read about the king of Babylon, that is Nebuchadnezzar. हम जो है बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के बारे में वहां पे पढ़ते हैं। The king has seen a dream, और राजा ने जो है एक स्वप्न को देखा and after seeing that dream, he was troubled in his spirit. और उस स्वप्न को देखने के बाद राजा जो है आत्मा में परेशान हो जाता है। He called all the wise men to just give him that meaning of that dream. और वो सभी शास्त्रियों को और पंडितों को बुलाता है कि उसका अर्थ बताए। And everybody, they all came. और वे सब आते हैं। In that we see that Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego also were there. और हम देखते हैं कि उस बीच दानियल, शाद्राक, मेशक और अबेदनगो भी उनके साथ थे। And the king told to them, और राजा ने उन सब से कहा and he said that you have to tell the dream and also the interpretation of the dream. और उसने कहा कि आप ही लोगों को जो है स्वप्न भी बताना पड़ेगा और उसके अर्थ को भी बताना होगा। And everybody was terrified. They were very much afraid. और वे सब लोग जो हैं समझ नहीं पाए और डर गए थे क्या करना है, And अब they क्या करना said है। that it is not possible by a man to tell the dream and the interpretation. और उन्होंने कहा कि किसी मनुष्य जो है इस स्वप्न को बताना बहुत ही मुश्किल है। Now Daniel, परंतु दानियल and he went and again shared with his brothers. और वो गया अपने भाइयों के साथ उसने बातचीत की। Shadrach, Meshach and Abednego. शाद्राक, मेशक और अबेदनगो के साथ। These four of them, they prayed to God. और उन चारों ने मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना की। And that we read in words 17, 18 and 19. और जो कि दानियल के दूसरे अध्याय के 17, 18, 19 में हम देखते हैं। Daniel went to his house and made the things known to Shadrach, Meshach and Abednego, that they would desire mercies of God of heaven
concerning this secret. तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी शाद्राक, मेशाक और अबेदनेगो को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि Then, verse 19, it says that, और 19वें वचन में लिखा है, Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. तब यह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। God has revealed the dream what king has seen, और परमेश्वर ने जो है दानियल को उस स्वप्न को दिखाया, even the interpretation also. और उसका अर्थ भी दिखाया। Then Daniel told to the king फिर दानियल जो है राजा के पास जाता है, in verse 26, जो कि 26वें वचन में लिखा है, and it says that king answered and said unto Daniel, whose name was Belshazzar, art thou able to make known unto me the dream which I have seen and the interpretation thereof? Then Daniel answered in the presence of the king and said, the secret thing which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, magicians, and soothsayers show unto the king. But there is a God in heaven that revealeth secrets, makes known to the king Nebuchadnezzar. 26वें वचन से, राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नेबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो तेरा कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। Then Daniel is telling to the king फिर दानियल जो है राजा को बता रहा है about the dream, उस स्वप्न के बारे में, the image what the king has seen, और उस आकार को जो राजा ने देखा है, that we read in from verse 32. जो कि 32वें वचन से हम देखते हैं। The image, his head was of fine gold, and the breast and its arms of silver, and his belly and his thigh of brass, his legs of iron, and feet part of the iron and part of clay. उस मूर्ति का सिर तो जो कि सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। And verse 34 is very important verse. और 34वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Thou sawest tell that a stone was cut out of without hands, which smote the image upon his feet, and whereof iron and clay, and broke them into pieces. फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। This verse 32 and 33 clearly says this. 32 और 33 बड़े साफ तरीके से हमें बताता है There will be many kingdoms on the earth, कि इस संसार में बहुत से राज्य होंगे, and there is a grading and their positions. और हर एक जो राज्य हैं वो एक एक स्तर पे होंगे। That's why it says that gold, silver, bronze, and iron, and so on. इसलिए वहां पे सोना, चांदी, पीतल, लोहे सब लिखे गए हैं। In other ways, we can say that superpower, then the lesser one, the third one, fourth one, and so on. उसको देखकर हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर सुपर पावर देश होगा, उसके नीचे, उसके अधीन में, उसके फिर नीचे। That's the way all the countries and the nations are seen today. और उसी प्रकार इस वक्त देशों को देखा जाता है। And then Daniel says this, फिर दानियल कहता है,
as the king has seen this, जैसे राजा ने उसे देखा, a stone was cut out of without hands. उसने देखा कि एक पत्थर जो कि बिना हाथों के वो उखड़ता है, And it says that that stone broke all into pieces. और उस पत्थर ने सबको चूर चूर कर दिया। Then let us come to verse 44. फिर हम 44वें वचन में देखते हैं, Again it says that in those days of the kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all the kingdoms, and shall stand forever. उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। How it is going to be done? ये कैसे होगा? That's what is written in verse 45. और वही 45वें वचन में लिखा है, And for as much as thou sawest the stone was cut out of the mountain without hands, and that it brake in pieces the iron, bronze, clay, silver, and gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain and the interpretation is sure. जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने की को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। In short, I want to say that in the days of these kings, और बहुत मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि उस राजा के समय में the king of heaven will set up a kingdom. और स्वर्ग का राजा जो है एक राज्य को तैयार करेगा that can never be destroyed. जो कि हमेशा स्थिर रहेगा, उसका नाश नहीं होगा। It shall consume all other kingdoms. और वो राज्य जो है सारे राज्यों को चूर चूर बर्बाद कर देगा। And his kingdom shall stand forever. और उसका राज्य हमेशा स्थिर रहेगा। The stone was cut out of the mountain without hands will do that. और वो पत्थर जो किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ से उखड़ा था, वो ये काम करेगा। And says that that stone will break all these kingdoms. और वो पत्थर जो है इन सारे राज्यों को नाश कर देगा। That's why finally says that this dream is certain. और उसने बताया कि ये स्वप्न जो है में कोई संदेह नहीं है। And whatever the interpretation I gave, that is sure. और उसका जो मैंने अर्थ बताया उसमें भी संदेह नहीं है। That will take place. और ये जरूर होगा। That was the prophetical writing of Daniel. और यही भविष्य सूचक वचन जो दानियल ने लिखा। When we come into the New Testament, जब हम नए नियम में आते हैं, we know that Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. हम जानते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। He left heaven, came into the earth. और वो स्वर्ग को छोड़कर संसार में आया। And when he lived on this earth, जब वो इस संसार में जी रहा था, once he just talked with his disciples. और उसने एक बार अपने चेलों के साथ बातचीत की। He just asked them, whom people say that I am. और उसने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। And they said that some say that you are Elijah. उसने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि तू एलिया है, Some say that you are Jeremiah. कुछ कहते हैं तू यिर्मयाह है, And some say that you are the John the Baptist. कुछ कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, And some say that you are one of the prophets. और कुछ कहते हैं तू भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। Like that, different people they say different things. और बहुत से लोग जो है अलग अलग बातें बताते हैं। Then Jesus put a direct question to the disciples. फिर यीशु मसीह ने जो है सीधा चेलों से एक प्रश्न पूछा, Whom do you say I am? तुम मुझे क्या कहते हो? He asked the disciples, Whom do you say I am? उसने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो?
Then immediately Peter starts speaking. और तुरंत जो है पतरस बोला, He said that you are the son of the living God. उसने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, You are the son of the living God. तू ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And Jesus said, this revelation you received from Heavenly Father. और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि तूने ये जो है स्वर्ग से इसका तुझे प्रकट हुआ है। Jesus said that on this revelation I will build my church. और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इस प्रकाशन पर जो है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। That revelation was the rock. और वो जो प्रकटीकरण था वो चट्टान था। Jesus said that on this rock I will build my church. उसने कहा कि मैं इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। The gates of hell shall not prevail over it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। So that particular verse, when we look at it, जब हम उस वचन को देखते हैं, that is verse 18. 18वें वचन को, Again I will say that. फिर से मैं आपको बोलूंगा, On this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. और उसने कहा मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। And this verse, I bring out 3 points. और इस वचन के से मैं आपके सामने 3 बिंदुओं को लेके आना चाहता First हूं। he said that I will build my church. सबसे पहले उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And especially he said that on this rock I will build my church. और उसने कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया On बनाऊंगा। this revelation that I will build my church. इसका मतलब इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। And that shows the certainty of Jesus Christ building his church. और ये हमें दर्शाता है कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाएगा। He did not say that I may build a church. उसने ये नहीं कहा कि मैं शायद अपनी कलीसिया बनाऊं And someday I will try to make it. या मैं बनाने की कोशिश करूं। He said that I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। His words were so optimistic and it was so real. और उसकी जो ये बातें जो हैं एकदम वास्तविकता थी। And he knew that he is going to build his church out of the power of God. और वो जानता था कि परमेश्वर के सामर्थ्य में वो कलीसिया को बनाएगा। And also he knew that building a church, it was not that easy. और वो जानता था कि कलीसिया को बनाना इतना आसान नहीं है। Because the Satan is ruling all over the earth. क्योंकि शैतान जो है पूरे संसार में राज्य कर रहा है। He is the prince of this world. और वही जो है इस संसार का राजकुमार है। But still Jesus said, I will build my church. परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Satan brings all sort of obstacles and resistances. शैतान जो है हर प्रकार के बाधाओं को लेके आता है। In spite of all those things, Jesus started building his church. इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बनाना उसने शुरू किया। Even today we face many difficulties to just run the church, even to build the church. आज भी जो है हम कलीसिया की स्थापना करने में, उसको बनाने में जो है हम बाधाओं को देखते हैं। But day after day, month after month, year after year, church is growing stronger and stronger. परंतु हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही परमेश्वर की कलीसिया मजबूत होती जा रही है। More and more people getting saved, और ज्यादा से ज्यादा लोग उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं। joining into God's kingdom. ये परमेश्वर के राज्य में जुड़ रहे हैं। That is the church. और यही कलीसिया है। That is the church Jesus Christ is building. और यीशु मसीह इसी कलीसिया को बना रहा है। That is the kingdom of God. और यही परमेश्वर का राज्य That है। kingdom of God shall stand forever and ever. और ये परमेश्वर का राज्य हमेशा स्थिर रहेगा। We may ask, where is the church? हम पूछ सकते हैं कि कलीसिया कहाँ है? Bible says that you are the temple of God. बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर के मंदिर That हैं, means you are the church. कि आप कलीसिया हैं। And also, as a group of believers, when we join together, जब हम एक विश्वासियों का झुंड एक साथ मिलते Bible हैं, says that we are like living stones. हम सब एक जीवित पत्थर के समान And all हैं। the living stones are joined together, and spiritual house is made. और जब सारे जीवित पत्थर एक साथ मिलते हैं तो वहाँ एक आत्मिक घर या मंदिर बनता है। There God dwells. और जहाँ पे परमेश्वर So, वास करता है। That's as believers group, we are the church. और
विश्वासी जन हम कलीसिया हैं and we are the kingdom of God. और हम परमेश्वर के राज्य हैं। And Bible says we will reign on this earth. और बाइबल बताती है कि हम यहाँ राज्य करेंगे। Jesus is the King of kings and Lord of lords. यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। And you know, you and me, we are chosen. Bible says before the foundations of this world. और बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि आप और मैं जो है संसार के सृष्टि से पहले ही चुन लिए गए हैं। Every believer is chosen before even anything was made. और हर एक विश्वासी जो है इस संसार के सृष्टि से पहले ही चुन लिया गया है। That we read in Ephesians chapter 1 verse 3 and 4. जिसको हम इफिसियों उसके पहले अध्याय के 3 और 4 वचन में हम देखते हैं। It says that God has chosen us in Christ before the foundation of the world, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। Because even before anything was created, you and me, we were chosen. किसी चीज की उत्पत्ति सृष्टि करने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। We may ask, why God did this? आप पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Because God knows everything. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। And he knew that man will fall into sin. और परमेश्वर जानता था कि मनुष्य जरूर पाप में गिरेगा। And God has to become a man to save the mankind. और परमेश्वर को जो है मनुष्य रूप लेकर आकर उस मनुष्य को बचाना होगा। God has to take the form of a man. और परमेश्वर को जो है मनुष्य रूप लेना होगा। And Jesus came to this world as his son. और यीशु मसीह को इस संसार में आना था To establish God's kingdom. ताकि परमेश्वर के राज्य को बना सके। So during that time itself, God knew that there has to be a church in the last days. और उसी वक्त परमेश्वर ने पहले योजना बना ली थी कि यहाँ एक कलीसिया की स्थापना होगी। You and me believers, that's why it's written. We were chosen before the foundation of this और earth. आप और मैं जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिए गए। He has already planned, ordained all of us for his church. और पहले से ही उसने हमें चुना है और पहले से ही हमें रखा है। And his church will grow, is growing stronger and stronger. और उसकी कलीसिया जो है और मजबूत होती जाएगी। And even before the foundation, when we say that the same words what God said, let there be light, there was a light. और जैसा परमेश्वर ने कहा कि वहाँ जगत में ज्योति हो तो वहाँ पे ज्योति हुई। Same way that time itself told, I will build my church. उसी वक्त उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। He has got such a power in those verses. और उस वचनों में जो है सामर्थ था। The creative power. और उससे कुछ सृजनात्मक With that, Jesus Christ is building his church. और उसी को रखकर यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना रहा है। These words came from the mouth of God. और ये वचन जो है परमेश्वर के मुख से निकला। Therefore, इसीलिए no government, कोई सरकार or nor laws or virus or any power can stop the church of God. ना कोई नियम, ना कोई वायरस, ना कोई सामर्थ जो है परमेश्वर के कलीसिया को के खिलाफ खड़ा हो सकता है। Because the King of Kings, Lord of Lords, Jesus Christ is building his church. क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना रहा है। He is building God's kingdom. वो परमेश्वर के राज्य को बना रहा है। The second point is that दूसरा बिंदु, Jesus said that यीशु ने कहा, I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया He बनाऊंगा। said, I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। This shows that how much the intimacy Jesus had with his church. ये हमें दिखाता है कि यीशु मसीह का कलीसिया के साथ एक घनिष्ठ संबंध था। When we get saved and we join into the church, जब हम उद्धार पाते हैं और कलीसिया में जुड़ जाते हैं, we are not joining into some sort of club, in this world, हम किसी क्लब में जो है जुड़ते नहीं हैं and any religious organization. या किसी धार्मिक संस्था में नहीं जुड़ते। Instead of that, we are intimately joined to our Lord Jesus Christ. परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध में हम जुड़ते हैं। Jesus Christ is with us and he is in us. यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हमारे अंदर है And we are in him.
और हम उसमें हैं। And church belongs to Jesus और Christ. कलीसिया जो है यीशु मसीह की है And we belong to Him. और हम यीशु के मसीह के We हैं are together, we are knit together. और हम सब एक साथ जुड़े गए हैं। That's the intimacy we have believers and that Jesus has with one और another. यही एक घनिष्ठता का संबंध है जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ रखता है। And Jesus said in John the Gospel, और यीशु मसीह ने जो है यूहन्ना में बताया chapter 10, verse 14 and 15, उसका 10वां अध्याय 14 और 15 में, He says that I know my own sheep and they know me. और उसने कहा कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। And then He says that I lay down my life for my sheep. कि वो उसके बाद कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को देता हूं। And He says that my sheep listen to my voice, I know them, they follow me. और वो ये भी कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और वो मेरे पीछे आती हैं। That's what you and me, brothers and sisters. और वही आप और हम हैं प्रिय भाइयों बहनों। Jesus is our good shepherd. यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा He है। cares for us. वो हमारी चिंता करता And है He is always with us. और वो हमेशा हमारे साथ है And we are following Him. और हम उसके पीछे हैं। And when Jesus said that me and my, और उसने कहा यहाँ पे मैं और मेरी, it shows that how precious we are to our Lord Jesus Christ. हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए कितने बहुमूल्य हैं। You know, one thing, that separates our Christian faith with all other religious faith, यदि आप देखें कि हमारा जो मसीह विश्वास है दूसरे धर्म के विश्वास में क्या फर्क है, it is the ultimate, it is the intimate relationship we have with our Lord Jesus ये Christ. वही जो घनिष्ठता का संबंध जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ है वो उनसे अलग है। Our intimacy is so strong. हमारा जो घनिष्ठता का संबंध है बहुत ही We मजबूत are है। joined together with Jesus हम Christ. सब यीशु मसीह के साथ जोड़े गए हैं। In one place it says that church is the bride of Christ. और एक जगह पे ऐसा लिखा है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है। That means, bride and bridegroom, they join together. और दुल्हा और दुल्हन जब एक साथ मिलते हैं। And also in the other places that the church is the body of Christ. और एक और जगह पे लिखा है कि कलीसिया मसीह की देह है। And Jesus Christ being the head of the body. और यीशु मसीह जो है उसका सर है। And we are all the members in His body. और हम सब जो हैं उस देह के अंग हैं। We're all connected to Jesus. हम सब मसीह के साथ जुड़े हैं। And without Jesus we cannot do anything. यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर Yes, सकते। this is without head, there is no body. No body can function. बिना सर के शरीर जो है बिल्कुल काम नहीं करता। So we are connected to Jesus Christ. हम सब यीशु मसीह के साथ जुड़े गए हैं। There's such an intimacy we have with our Lord. और यही घनिष्ठता का संबंध हम अपने प्रभु के साथ रखते हैं। Even Paul goes even further, one step further. और पौलुस जो है और आगे बढ़ के कहता है, He says in Galatians chapter 2 verse 20, गलती उसके 2:20 में बताता है, he says that I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. वो ये बताता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। He said that without Christ I am no one. वो कहता है कि मैं मसीह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। I am with the Lord and Lord is with me. और वो बताता है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। That's what, brothers and sisters, that's the intimacy. That's what Jesus is telling, it is they are mine and I am His. और यही एक घनिष्ठता का संबंध है कि मैं उसका हूँ, वो मेरा है। That's why the second point is that Jesus said, "It's my church." और यीशु मसीह बताते हैं कि यीशु अपनी कलीसिया को बना रहे हैं। And we know that church is the kingdom of God. और हम जानते हैं कि कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। And through church, God's kingdom is being built. और परमेश्वर का राज्य की स्थापना हो रही है। And at the end, we have already seen in the prophecy, all other kingdoms shall be destroyed. और हम देखते हैं कि और सारे राज्य जो हैं नाश कर दिए जाएंगे। But God's kingdom will stand forever and ever. परंतु परमेश्वर का राज्य जो है सदा सदा बना रहेगा, That is the स्थिर church of रहेगा। God. वही परमेश्वर की That is कलीसिया, you and me. आप और मैं, And we will stand forever. और हम हमेशा स्थिर रहेंगे। And the third point is that और तीसरा
जो बिंदु है, He says that Jesus said that the gates of hell shall not prevail against it. यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। Yes, Jesus Christ is building his church, यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहे हैं, building his kingdom, अपने राज्य को बना रहे and the हैं, gates of hell shall not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। Instead of that, church will triumph and overcome the devil. उसके बदले कलीसिया जो है उस पे प्रबल होगी, No matter what the devil is trying to do, चाहे शैतान कुछ भी कर ले। to resist the church of God, even the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य और कलीसिया के विरोध खड़ा भी हो जाए, But church will stand forever. परंतु कलीसिया स्थिर रहेगी It becomes more and more stronger and stronger. और कलीसिया और मजबूत होती And जाएगी, we resist the powers of darkness और उस अंधकार के शक्तियों को हम दूर करेंगे with the blood of the Lamb. मेमने के लहू से, Because Jesus has done all these things. क्योंकि यीशु ने सब कुछ किया है, And He is with us. वो हमारे साथ And है, we will overcome the devil. और हम उस शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। And every time enemy tries to bring some bad things upon the mankind, जब भी शैतान मनुष्य के ऊपर कुछ बुरी बात लेके and आता you and me, we are God children, we can always, we resist the powers of darknesses. और हम जो हैं परमेश्वर की संतान, उसको हम दूर कर सकते हैं। Even all these 7 months of lockdown, इस 7 महीने लॉकडाउन में he might have thought that, he has won, he has done something wonderful for him. उसने सोचा होगा कि वो जीत गया, उसने बहुत कुछ कर लिया, But instead of that, God has opened many other ways so that believers can just grow in the Lord. परंतु परमेश्वर ने बहुत से ऐसे रास्ते खोल दिए कि विश्वासी लोग और बढ़ते जाएं, मजबूत होते जाएं। Even this technology, it is God who has given to us. और ये टेक्नोलॉजी जो है परमेश्वर ने हमें दी है। These are the things. God made all these provisions for His church परमेश्वर ने जो है ये सारी चीजें हमें कलीसिया के लिए दी हैं, so that we will continue to be together ताकि हम एक साथ बने रहें, and together with the Lord, परमेश्वर के साथ बने रहें, and will continue to establish the kingdom of God on this earth. और सदा जो है एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के राज्य को As बनाते we रहें। share the gospel, जैसे हम सुसमाचार को बांटते हैं, we see that every day more and more people getting saved and join into God's kingdom. हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बचाए जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में जुड़ रहे हैं। Enemy cannot stop it. शैतान उसे रोक नहीं The सकता। church will continue to grow. कलीसिया लगातार बढ़ती रहेगी। And also God, Jesus giving another key, another point और यीशु मसीह एक और कुंजी हमें देता to His है church अपनी कलीसिया के for लिए, His kingdom. अपने राज्य के He लिए। says that I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever you bind on the earth will be bound in heaven, whatever you loose on the earth will be loosed in heaven. मत्ती 16:19 में लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। And the church has got the keys. और कलीसिया के पास ये कुंजी है, In many places, the devil has locked it. और बहुत सी जगहों में शैतान ने उसको बंद कर रखा है। Many people, even now, many places, even the countries, even we are unable to get inside. बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं, देश हैं, वहां पे हम अंदर जा नहीं सकते हैं, But God has given us the word of God. परंतु परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, Somehow word of God gets into that. और परमेश्वर का वचन कैसे न कैसे वहां And the enemy जाता है, tries to lock it, but we get open. और शैतान उसको रोकना चाहता है, पर हम वचन जरूर जाता है। And whatever the bind on the earth will be bound, and whatever loose on the earth will be loosed in heaven. और जो कुछ जो है हम बांधेंगे वो पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ हम पृथ्वी पे खोलेंगे That- वो स्वर्ग में खुलेगा। That thing we do it with the word of God. और वो चीज जो है परमेश्वर के वचन से हम करेंगे। That's why we are always we need to be filled with the word of God. इसीलिए हम सबको परमेश्वर के वचन से भरे रहना है, So that always we can keep the devil under our feet. ताकि हमेशा हम शैतान को अपने पांव के नीचे रखें। Word of God is the keys. परमेश्वर का वचन कुंजी है। Finally, I want to give you a good news. और आपको एक सुसमाचार बताना चाहता हूँ। On the other side of this COVID-19, इस महामारी के दूसरी पहल अगर हम देखें, again I say that there's a great harvest waiting for all of us. दूसरी तरफ जो है एक कटनी तैयार है, More souls are going to come into the church. और बहुत से लोग या आत्माएं जो हैं कलीसिया में So आएंगे। do not be weary. इसलिए आप थके नहीं, Continue to do the good works.
परमेश्वर के भले कार्य करते रहे, because we are called in Christ Jesus to do the good work on this earth. क्योंकि हमें इसलिए बुलाए गए हैं कि हम मसीह के भले कार्य को करते Because रहें, in God's kingdom only good things are there. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सिर्फ अच्छी और भली बातें हैं। Kingdom of God stand forever and ever. परमेश्वर का राज्य हमेशा स्थिर रहेगा। One day we will see all other kingdoms shall be just gone. एक दिन हम देखेंगे कि सारे राज्य जो हैं खत्म नाश हो जाएंगे, Only God's kingdom will stand. परंतु परमेश्वर का राज्य स्थिर रहेगा। That is the church of God. वही है पर यीशु की कलीसिया, That's what you and me. और वही आप और मैं हैं। That was the prophecy Daniel told. और यही भविष्यवाणी दानियल ने बताई, That is being fulfilled even these days. और जो कि इन दिनों पूरी हो रही है, Even in more, even in these last days. और आने वाले दिन में और भी होगा। And God will do wonderful things even in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में बहुत अद्भुत काम को Even करेगा। this coming 2 months, we will expect more from the Lord. और आने वाले 2 महीने में परमेश्वर से हम बहुत सी अपेक्षा कर He सकते will हैं, continue to protect us from the devil. और हमें जो है शैतान से हमेशा सुरक्षित He रखेगा, will continue to provide all our needs. और वो हमारी सारी जरूरतों को भी पूरा करता रहेगा, And we will live as a testimony unto the Lord. और हम परमेश्वर के लिए एक गवाह ठहरेंगे। May God bless with these words. परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। Another week you have just, Lord, given to us. एक और हफ्ता तूने हमारे लिए दिया है, Thank you for all the wonderful things what you have done in us and through us. और धन्यवाद देते हैं जो कुछ हमारे अंदर किया है तूने, अद्भुत काम, और हमारे लिए जो तो करने वाला है। Thank you for the new week and the new month ahead of us. और आने वाले नए हफ्ते के लिए और नए महीने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते This month is going to be very victorious, Lord, हैं। और ये जो महीना है हमारे लिए एक जयवंत ठहरे, because we are going in your strength. क्योंकि हम तेरी सामर्थ में जा रहे And हैं। you are with us all the time. तू हमारे साथ है, And you are the King of Kings and Lord of Lords. तू ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। You are building your kingdom. तू अपनी कलीसिया बना रहा है, We are in you. हम तुझ में हैं, So we will not be afraid of anything. इसलिए हम किसी बात से नहीं We will डरते, continue to just move forward. और हम लगातार आगे बढ़ते ही Help us जाएंगे। to grow stronger in faith, Lord. प्रभु, विश्वास में हम बढ़ सके, Help us to only look unto you और हमारी मदद कर कि हमेशा तुझे ही देखते and रहें move forward, O Lord. और आगे बढ़ते जाएं। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना को We सुन, give you all the glory. सारा आदर In Jesus' name we pray. तुझे देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. आमीन। Let's all say the grace together. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. May God bless you.